सोचो आप अमेज़न पर ₹500 का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और प्रोडक्ट किसी सेलर का होता है, डिलीवरी अमेज़न करता है, पेमेंट भी अमेज़न के थ्रू ही होता है। लेकिन असली सवाल यहाँ पर ये है कि इस पूरे प्रोसेस में अमेज़न ने पैसे कैसे कमाए? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई बार प्रोडक्ट अमेज़न का भी नहीं होता, फिर भी अमेज़न हर ऑर्डर से अर्न करता है। अगर आप फ्यूचर में अमेज़न पर सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो, और सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि अमेज़न का बिज़नेस मॉडल एक्चुअली काम कैसे करता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि एग्जैक्टली अमेज़न है क्या। ज़्यादातर लोग अमेज़न को सिर्फ एक शॉपिंग वेबसाइट समझते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट सर्च करते हैं और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। लेकिन रियलिटी में अमेज़न सिर्फ एक वेबसाइट ही नहीं है, बल्कि एक पावरफुल सिस्टम है जो बाइंग और सेलिंग दोनों को एक साथ कनेक्ट करता है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग सिर्फ कस्टमर बनकर ही नहीं आते, बल्कि अपना बिजनेस भी बिल्ड करते हैं। यानी अमेज़न एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ला सकता है और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा सकता है। अब अगर हम बात करें अमेज़न के मार्केट प्लेस कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत आपको है। अमेज़न मार्केट प्लेस का मॉडल एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अमेज़न एक ट्रेडिशनल स्टोर की तरह काम नहीं करता जहाँ सिर्फ एक ही सेलर होता है, बल्कि ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ हज़ारों सेलर एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। अगर आप इसी सिंपल एग्जांपल से समझो तो अमेज़न एक बड़े मॉल की तरह है जहां अलग अलग शॉप होती हैं और हर शॉप अपना प्रोडक्ट सेल करती है। यहां पर सेलर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, कस्टमर उन प्रोडक्ट को सर्च करके परचेज करते हैं और अमेज़न इन दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है जो पूरे सिस्टम मैनेज करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमेज़न खुद भी प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन साथ ही थर्ड पार्टी सेलर को भी अलाउ करता है कि वो अपना बिजनेस यहाँ रन कर सके। इसी वजह से अमेज़न पर वैरायटी और कंपटीशन दोनों हाई होते हैं। अब अगर हम बात करें अमेज़न का रेवेन्यू मॉडल, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अमेज़न पैसा कैसे कमाता है। अमेज़न का बिजनेस मॉडल एक सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम पर बेस्ड होता है। सबसे पहले सोर्स है सेलर कमीशन। जब भी कोई सेलर अमेज़न पर अपना प्रोडक्ट सेल करता है तो अमेज़न हर सेल के ऊपर सेलर से एक कमीशन चार्ज करता है, जिससे वो अपनी अर्निंग करता है। दूसरा सोर्स है फुलफिलमेंट फीस। अगर सेलर अमेज़न का वेयरहाउस और डिलीवरी सिस्टम का यूज़ करता है तो अमेज़न उसके लिए स्टोरेज, पैकेजिंग एंड शिपिंग चार्जेस लेता है। तीसरा सोर्स है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। आज के टाइम पर कंपटीशन हाई है, इसलिए सेलर अपने प्रोडक्ट को टॉप पर दिखाने के लिए अमेज़न के ऊपर एड रन करते हैं और अमेज़न इसी से अर्न करता है। और लास्ट में आता है सब्सक्रिप्शन मॉडल, जहां पर प्रोफेशनल सेलर मंथली फीस पे करते हैं और अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए अमेज़न की टीम को हैंडल कर देते हैं। तो ये 4 स्ट्रीम है जहां पर अमेज़न क्या करता है, अपने रेवेन्यू मॉडल को जनरेट करता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझो तो अमेज़न हर स्टेप पर वैल्यू प्रोवाइड करता है और हर स्टेप पर आपसे पैसा कमाता है। अब अगर आप ओवरऑल सिस्टम को देखो तो अमेज़न सिर्फ एक मार्केट प्लेस ही नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। एक सेलर को यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता, बल्कि मिलता है उसको ह्यूज कस्टमर बेस जहां ऑलरेडी लाखों लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। उससे एक सिक्योर पेमेंट मिलता है जहां ट्रांजैक्शन सेफ रहती हैं। उससे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक नेटवर्क मिलता है जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करता है, और साथ ही एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म भी मिलता है जिससे वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके सेल्स इंक्रीज कर सकता है। सोचो अगर आपको ये सब खुद बिल्ड करना पड़े, वेबसाइट, पेमेंट सिस्टम, डिलीवरी नेटवर्क, मार्केटिंग, कितना टाइम और इन्वेस्टमेंट लगेगा। अमेज़न आपको ये सब एक ही जगह पर रेडी करके प्रोवाइड करता है। आई होप कि आपको अमेज़न का बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से अमेज़न के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करनी होती है, उसके लिए एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और बिगनर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा, अमेज़न किस तरीके से आपसे अर्निंग करता है। और ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने का मेरा मकसद ये है क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जब अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सेल करने जाओगे तो अमेज़न कौन कौन से स्टेप पर आपसे चार्ज करता है, जिससे अमेज़न की अर्निंग होती है। और जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करोगे तो यही चार्जेस आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। हम आगे की वीडियोस में अभी देखने वाले हैं। यहाँ से हमारा जो मेन अमेज़न के कोर्स की वीडियोस हैं वो स्टार्ट होंगी कि एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें लगेंगी अमेज़न के ऊपर अगर मुझे प्रोडक्ट सेल करना है या हमें एज ए सेलर वर्क करना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, रिक्वायरमेंट्स फॉर अमेज़न सेलर बिजनेस।
इस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट करिएगा ताकि आप अमेज़न के ऊपर अपना बिजनेस बिल्ड करना सीख जाएं। और अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।